चलो अभी हम लोग एक न्यू चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। तभी अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर मीन्स क्या होता है कि कंपनी जब शेयर्स बेचने जाती है तो उसको लगता है कि उसका शेयर्स पब्लिक नहीं खरीद पाएगी, तो कंपनी क्या करती है, कुछ लोग को अपॉइंट करती है। और वो पर्सन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो लोग कंपनी को क्या देते हैं, श्योरिटी देते, गारंटी देते हैं कि आपका शेयर पब्लिक खरीदेगी, नहीं खरीदेगी तो हम लोग खुद खरीद लेंगे। तो जो लोग गारंटी देने वाले पर्सन होते हैं, जो गारंटी देने वाला इंस्टीट्यूट होता है, उसको हम लोग अंडर राइटर्स बोलते हैं। तो हम लोग को इस चैप्टर में यही कैलकुलेट करके बताना होता है कि जो सामने वाले पर्सन ने गारंटी लिया है उसको कितना शेयर खरीदना पड़ेगा, कितना नहीं खरीदना पड़ेगा। मतलब यदि हमने उसको दिया इतना बेचने के लिए तो उसने कितना बेचा, और कितना नहीं बेच पाया तो उसको कितना खरीदने की उसकी लायबिलिटीज बनेगी, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर राइटर लायबिलिटीज बोलते हैं। तो इसके अंदर हम लोग को बेसिकली ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं दो तरीके का समय, एक नॉर्मल समय और एक हम लोग का रहता है फर्म अंडर राइटिंग। और फर्म अंडर राइटिंग के अंदर भी दो टाइप्स के समय, फर्म अंडर राइटर बेनिफिट गिवन, फर्म अंडर राइटर बेनिफिट्स गिवन। दूसरा है फर्म अंडर राइटर बेनिफिट्स नॉट गिवन। यदि एग्जाम में इनके सबको ये सम आता है कि फर्म अंडर राइटिंग वाला आता है और 20 मार्क का डायरेक्टली आ जाता है, तो आप वो सम को दोनों मेथड से सॉल्व कर देना, फर्म अंडर राइटर बेनिफिट गिवन मेथड से, नॉट गिवन मेथड, दोनों मेथड से सॉल्व कर देना 20 मार्क के लिए। और एक यदि आपको नॉर्मली सभी आया 10 मार्क का सम आया और फर्म अंडर राइटर बेनिफिट वाला है तो एक मेथड से सॉल्व करना है, नॉर्मल समय रहेगा तो भी एक ही, ठीक है। तो मोस्टली इसके सम जो रहते हैं मिनिमम आपको 10 मार्क का सम आएगा। सिंपल टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है, आराम से मैं आपको 1 घंटे में सिखा भी दूंगा और आप लोग को आ भी जाएगा। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, बस वो आपको समझना है। 20 मार्क का कभी कभी आ सकता है, ठीक है। मैं इसके ऊपर श्योरिटी नहीं बोल सकता कि 20 मार्क का ये सम आएगा, क्योंकि चैप्टर छोटा है, कॉन्सेप्ट छोटे हैं, तो 20 मार्क के सम मोस्टली बनता नहीं है। बनेगा तो इसके अंदर बनेगा जब एक ही सम के अंदर दोनों मेथड आपको पूछ लेगा। एक इसमें है जनरल एंट्री का, शायद से एक बार अभी तक इसमें से जनरल एंट्री भी पूछा गया है, तो हम लोग वो भी सीख लेंगे कि यदि जनरल एंट्री पूछा तो कैसे जनरल एंट्री पास करना। मोस्टली जनरल एंट्री नहीं पूछता है, इसको नोट डाउन करो। इसका एक मैं फॉर्मेट देता हूँ, फॉर्मेट कैसे है उसको कैसे फॉलो करना मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका फॉर्मेट कैसे होता है, कैसे हम लोग इसको यहाँ पर एक फॉर्मेट इसका फॉलो करते हैं हम लोग। ये रहता है नेट लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर, नेट लायबिलिटीज या कैलकुलेट नेट लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर। अब इन कैलकुलेट नेट लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर क्या होता है कि उसको एक्चुअल में कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, उसको हम नेट लायबिलिटीज बोलते हैं कि उसको एक्चुअल में कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे।
और जितना शेयर्स उनको दिया जाता है बेचने के लिए उसको हम लोग ग्रॉस लायबिलिटीज बोलते हैं। अभी यहाँ पर एक कॉलम डिपेंड करता है, इसमें से कुछ कॉलम फिक्स है, जैसे एक टोटल का फिक्स है और एक ये बेसिस वाला फिक्स है। इसके अलावा 1 2 3 कॉलम मैंने बनाया। यदि आपको सब में 3 अंडर राइटर रहेंगे तो 3 कॉलम बनेगा, सब में 4 अंडर राइटर रहेंगे तो 4 कॉलम बनेगा, 5 अंडर राइटर रहेंगे तो 5 बनेगा, मतलब 2 कॉलम ऐड हो जाएगा। जितने अंडर राइटर रहेंगे उनके उसके अंदर 2 कॉलम ऐड हो जाएगा। अभी कि मैं मान के चलता हूँ 3 अंडर राइटर हम लोग लेके देखते हैं। एक अंडर राइटर ए है, बी है, तो आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटीज लिखना होता है। ग्रॉस लायबिलिटीज का मतलब होता है कि वो सामने वाले अंडर राइटर्स को हम लोग ने कितने कितने शेयर बेचने के लिए दिए हैं। जैसे मान लो ए को मैंने 10,000 शेयर दिया, बी को 5,000, सी को 6,000 दिया, कुछ भी एक अमाउंट हो सकता है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि इसको 10,000 दे दिया, इसको 6,000 दे दिया और इसको 5,000 दे दिया, कितना हो जाएगा, या इसको हम लोग 8,000 दे देते हैं, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 24, और बेसिस में आ जाएगा गिवन आ जाएगा यहाँ पर। अभी इसमें से हम लोग लिस्ट करते हैं मार्क एप्लीकेशन। अभी ये मार्क एप्लीकेशन क्या होता है, ये फॉर्मेट डिक्टो याद करना बच्चा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा फॉर्मेट बेस पे है। मार्क एप्लीकेशन मतलब होता है कि ये लोग ने कितने शेयर बेच दिए, जिसको मैंने जितना शेयर दिया था बेचने के लिए उसमें से लोग ने कितने कितने शेयर बेच दिए, उसको हम लोग मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं, जिसके ऊपर इन लोग का खुद का स्टैंप लगा हुआ रहता है। तो यदि स्टैंप वर्ड करके आया ना तो समझ जाने का वो मार्क एप्लीकेशन है, ठीक है। मार्क एप्लीकेशन मतलब कितने शेयर से इन्होंने बेच दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको सब में गिवन है को ए ने 8,000 बेचा, इसने 5,000 बेचा और इसने 3,000 ही बेचा, तो ऐसे कितना हो जाएगा 16,000 शेयर टोटल बिक गया। तो ए इसमें से माइनस करने का मतलब ग्रॉस लायबिलिटीज में से आपका मार्क एप्लीकेशन माइनस होना चाहिए, और यहाँ पर जो आ जाएगा वो बैलेंस है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2,000, 1,000 आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर इसके अंदर से लेस करने का लेस अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क एप्लीकेशन मतलब होता है ऐसा एप्लीकेशन जो डायरेक्टली कंपनी के पास आ जाता है, जो कोई अंडर राइटर नहीं बेचा रहता, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्टली कंपनी के पास अप्लाई कर लेते हैं, तो कंपनी क्या बोलती है कि मैं तो शेयर अपने पास रखी नहीं हूँ, मैंने इन लोग को दे दिया। वो एप्लीकेशन जो लाती है कंपनी के पास आया रहता है, कंपनी वो एप्लीकेशन लाके ए अंडर राइटर को बांट देती है, मतलब अंडर राइटर को दे देती है। तो अंडर राइटर को कैसे देती है, जैसे इनको ग्रॉस लायबिलिटीज दी रहती है ना, जैसे जिस रेशियो में इनको ग्रॉस लायबिलिटी बेचने के लिए शेयर दिया रहता है उसी रेशियो में लोग को एप्लीकेशन भी दे देती है। जैसे मान लो कि कंपनी के पास हम लोग मान लेते हैं कि 4,000 एप्लीकेशन आया, कितना आया 4,000 आ गया, तो कंपनी के पास यदि 4,000 एप्लीकेशन आ गया तो कंपनी बोलेगी ठीक है ग्रॉस लायबिलिटीज में बांट लो, तो इसमें 3 3 जीरो कॉमन है, तो 10:6:8 ये 24 होता है। इसको 24 से डिवाइड करने का जो भी आएगा डिवाइड करके एक अमाउंट आएगा, तो जो भी अमाउंट आपका आएगा, मान लो ये अमाउंट आया था इंटू 10 करने का, ये अमाउंट आया था इंटू 6 करने का, अमाउंट था इंटू 8 करने का, जो जो भी आएगा इन लोग को क्या कर देने का, बांट देने का। जैसे डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, ठीक है 16.16 ठीक है, जो भी रहेगा उसको कैलकुलेटर में ऐसे रहने दो, ठीक है। फिर 2 टाइम इंटू इंटू दबाने का, एक बार 10 लिख के इक्वल टू दबाओ, चलो ठीक है 167 ले लेते, ठीक है। फिर एक बार इंटू 6 करने का, कितना आएगा 1,000 आएगा, और फिर 8 करो इक्वल टू लिख के 8 दबाओ, 133, ठीक है, और ये सबका टोटल कितना हो जाएगा 4,000। अभी यहाँ पे देखना
अभी यहाँ पर 2000 में से हम लोग इतना माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बैलेंस? 33 आया, और यहाँ पर नील आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5000 में से 133 माइनस करो, कितना? 366। अभी यहाँ पे देखना, अभी यदि हम लोग को सम में, सब लोग यहाँ पे देखना, अच्छा सम में यदि फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं दिया रहेगा, सम के अंदर आपको फॉर्म अंडर राइटिंग करके वर्ड नहीं दिया रहेगा। फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि ये जो फॉर्म है ना, वो लोग खुद के लिए भी शेयर खरीदने वाले रहते हैं। यदि आपको सम में फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं दिया रहेगा तो आपका सम इधर पे खत्म हो जाता है, ठीक है। इसको ये आपको नेट लायबिलिटीज लिख देने का, नेट लायबिलिटीज, सम खत्म, ठीक है। यदि आपको सम, यदि फॉर्म अंडर राइटिंग सम में दिया रहेगा तो सम आगे कंटिन्यू जाएगा, यहाँ पर बैलेंस लिखने का, फिर इसमें से लेस करने का फॉर्म अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि ये लोग ने गारंटी लिया है कि ये लोग खुद भी शेयर खरीदने वाले हैं। खुद भी शेयर खरीदने वाले मतलब यहाँ पर मान लेते कि इसने बोला था कि मैं खुद भी शेयर खरीदने वाला हूँ, 200 शेयर खरीदने वाला हूँ, ये बोला था मैं 500 शेयर खरीदने वाला हूँ, और इसने बोला था कि मैं 2000 शेयर खरीदने वाला हूँ, तो ये हो गया 2800 हो गया। तो जितना आपको फॉर्म अंडर राइटिंग दिया रहेगा वो यहाँ पे माइनस कर देने का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 133 आ जाएगा, 2700 से आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 133 आएगा, यहाँ पर माइनस में 500 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1667 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। अभी देखो हुआ क्या, यहाँ पर एक का माइनस में आ रहा है, तो याद रखना कभी भी किसी भी अंडर राइटर का लायबिलिटीज माइनस नहीं हो सकती है। माइनस का मतलब होता है कि यदि मैंने उसको 500 शेयर बेचने के लिए दिया था तो बहुत ज्यादा क्या कर सकता है? 500 शेयर बेच सकता है। यदि मैं किसी को 500 शेयर बेचने के लिए दिया हूं तो 600 शेयर नहीं बेच सकता कभी भी, क्योंकि कंपनी ने उसको दिया ही कितना शेयर है? 500 दिया है। तो यदि किसी अंडर राइटर का लायबिलिटीज माइनस में आया तो इसका मतलब उसके पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गया है, वो एप्लीकेशन लेने का, और बाकी के बचे हुए अंडर राइटर जिन्होंने नहीं बेच पाए हैं उनको दे देने का, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग का। के बाद यहाँ पर क्रेडिट एडजस्ट करते हैं, मतलब बी का माइनस में आया, यदि किसी का भी माइनस में आ गया, बी का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बी का माइनस में आया तो बी का लेने का, लिखने का यहाँ पर लेस बी क्रेडिट एडजस्टेड। यदि किसी का भी माइनस में आया तो याद रखना किसी का भी माइनस में कभी भी नहीं लायबिलिटीज हो सकती है, तो जितना भी माइनस में आया रहेगा वो अमाउंट लेने का। इसका 500 आया, 500 माइनस में आते 500 लेकर ये दोनों को बांट देने का। कैसे बांटने का? ये 500 रुपए माइनस में आया ना, और इन लोग की अभी ये लोग का ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, मतलब ग्रॉस लायबिलिटीज का, इसका तो माइनस में आया तो उसका कैंसिल कर देने का, हटा देने का। तो रेशियो क्या बना? 10:8, मतलब 10:8। तो दोनों का कितना हो गया? 18। डिवाइड करने का 18 से इंटू करने के बाद 10 लिख के इक्वल टू, एक बार 8 लिख के इक्वल टू कितना आएगा? अभी देखो मैंने ये रैंडम अमाउंट उठाया इसलिए ऐसा उल्टा अमाउंट आ रहा है, मतलब इसका भी माइनस में आ जाएगा। बट यदि हम लोग सही अमाउंट जो सम में दिया रहेगा ना, तो ये अमाउंट हमेशा इससे क्या आएगा? कम ही आएगा, मतलब इससे जो रहेगा उससे कम ही आएगा। मैं ऐसे कितना आएगा? हाँ, जैसे बता रहा हूँ, यदि मान लो ये तो अमाउंट मैंने खुद से लिया था इसलिए अपने को ऐसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है इससे। अदरवाइज ये जो बचे हुए अंडर राइटर रहेंगे उनसे अमाउंट एक क्या आएगा? कम ही आएगा, ठीक है। ठीक, एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ये अमाउंट आ रहा है 133 आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको देने का 500 रुपए यहाँ से लेकर, और जो बचा हुआ रहेगा 500 में से इसको इतना दे दिया तो बचा हुआ इसको दे देने का, कितना कितना आ जाएगा? यदि 500 में से 133 माइनस कर देते हैं, ये हम लोग को लायबिलिटीज के रेशियो में ही लेना रहता है, बट मैं अपने मन से अमाउंट लिया इसलिए कितना? 367, और यहाँ पर डैश आ जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर देने का। देखो बैलेंस कितना आता है, इसका भी नीला गया, नीला गया, इसका कितना आएगा? 1300 आया। अभी यहाँ पे देखो, अभी एक करने के बाद यहाँ पर पहले फॉर्म अंडर राइटिंग आप लोग देखना स्टेप, यहाँ पर पहले फॉर्म अंडर राइटिंग को हम लोगों ने माइनस किया,
किसी का भी माइनस में आया उसका क्रेडिट एडजस्ट करने का, मतलब जिसका माइनस में आया रहेगा बचे हुए को बांट देने का, फिर उसको सॉल्व करने का, और लास्ट में आने का वापस से फर्म अंडर राइटिंग को ऐड कर देने का। फर्म अंडर राइटिंग मतलब ये लोग ने इतना परमिशन लिया था कि इनको इतना शेयर खुद ही खरीदना है, वो कौन सा, जितना ये लोग ने बोला था, ठीक है, 200, 500, 2000, ये तो इसकी गारंटी ली, यानी इतना तो इनको खरीदना पड़ेगा, इन्होंने बोला था मैं खुद ही खरीदूंगा इतना शेयर। तो जो फर्म अंडर राइटिंग रहता है मतलब वो उनकी एक्चुअल लायबिलिटीज आएगी। यदि नॉर्मल सब शेयर उन्होंने पब्लिक को जो बेचना था बेच भी दिए तो भी फर्म अंडर राइटिंग वाला जो रहेगा उनका खुद का जो रहेगा वो उनके पास दिखना चाहिए। तो हम लोग पहले फर्म अंडर राइटिंग को माइनस कर लेते सब कुछ, क्योंकि उसको सेपरेट कर लिया, मैंने बाहर निकाल लिया, फिर जितना पब्लिक को बेचना था सब हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया। तो लास्ट में वापस में आके वो उसको सब कुछ एडजस्ट होने के बाद लास्ट में उसे क्या कर देने का, ऐड कर देने का। तो लास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2700। अभी यहाँ पर 200 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3300, और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट लायबिलिटीज हो जाएगा, नेट। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट, ये फॉर्मेट इससे कॉपी करो, ये फॉर्मेट याद रहना चाहिए। इसके बाद सम बस इसी बेस पे सब सॉल्व करना है, सम हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक बार ये फॉर्मेट बस याद रख लो कि इसी तरीके से फॉर्मेट में हम लोग को फॉलो करना है। 2-3 सम देखो, आप लोग को बहुत इजी चैप्टर है, फटाफट आप लोग को आ जाएगा चैप्टर। जल्दी से इसे कॉपी कर लो, स्टेप यही रखने का। अच्छा सुजल इससे फोटो भेज दे। क्रेडिट एडजस्ट तो ही करना है, यदि माइनस में नहीं भी आता है तो ये फर्म अंडर राइटिंग पहले हम लोगों ने माइनस किया था, फिर वापस से उसे क्या कर देने का, मतलब ये क्रेडिट एडजस्ट वाला पार्ट हट जाएगा, वापस से ऐड करके उसको लिख देने का। फर्म अंडर राइटिंग जो माइनस किया था उसको वापस से ऐड कर देने का, यदि माइनस में नहीं आया तो ठीक है, माइनस में आएगा तो क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद फिर वापस से ऐड करने का। जल्दी से इसे कॉपी करो, हम लोग 1-2 सम लेते फिर अच्छे से समझेगा आपको। आप लोग अप्रैल 2019 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 5B देखो, 5B क्वेश्चन नंबर 5B कृष्णा लिमिटेड करके दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 381 है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5B में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा कृष्णा लिमिटेड इशू 5 लाख सिक्योरिटी शेयर। बोलता कृष्णा लिमिटेड कितना शेयर इशू कर रहा है, 5 लाख सिक्योरिटी शेयर इशू कर रहा है, ऑफ ₹10 each एट पार 1,40,000 इक्विटी शेयर्स वेयर इशू टू दी प्रमोटर्स। बोलता कंपनी को टोटल 5 लाख शेयर इशू करना है, उसमें से 1,40,000 शेयर वो किसको देने वाली है, प्रमोटर को देने वाली, मतलब जो कंपनी स्टार्ट करने वाला वो पर्सन 1,40,000 ले लेगा। तो पब्लिक को कितना शेयर बांट रहे हैं, फिर 5 लाख में से 1,40,000 प्रमोटर खुद ले रहा है शेयर, तो पब्लिक को कितना शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं, 3,60,000 इशू करने वाले हैं। तो लिखा है कि आगे लिखा वही प्रमोटर्स, आगे लिखा है एंड द बैलेंस शेयर्स आर ऑफर टू पब्लिक, और बैलेंस शेयर किसको हम लोग इशू करेंगे, पब्लिक को ऑफर करेंगे, विच वाज अंडर रिटन बाय दी सीमी कीमी तीमी। ठीक है, ये 3 अंडर राइटर को लोग ने अपॉइंट किया, सीमी कीमी और तीमी 3 अंडर राइटर को अपॉइंट किया इन दी प्रोपर्सन 2:3:4। नीचे 9:9 दिया, वो 9:9 क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको एक रेशियो दिया कि तीनों प्रमोटर को कैसे हम लोगों ने अपॉइंट, मतलब किस तरीके से बांटा। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आपको एक रेशियो दिया है, वो रेशियो क्या है, 2/9 है, 3/9 है, और इसका मतलब 9/9 कैंसिल होगा, 2:3:4। ए रेशियो में उसने तीनों प्रमोटर को उसने शेयर को दिया है। आगे लिखा फर्म अंडर रिटन वाज एज फॉलो, और साथ में उन लोग को फर्म अंडर राइटिंग भी दिया हुआ है।
मतलब फॉर्म अंडर राइटिंग मतलब वो लोग को खुद भी शेयर खरीदने पड़ेंगे, इतना फिक्स में उनकी लायबिलिटीज है। सीमी को 10,000 शेयर दिया है, कीमी को 12,000, तीमी को कितना दिया है 14,000 शेयर। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव बोलता है, टोटल उन लोग के पास जो सब्सक्रिप्शन आया मतलब टोटल जो एप्लीकेशन आया है वो टोटल एप्लीकेशन इन लोग के पास आया, टोटल एप्लीकेशन आया है 2,77,600 टोटल एप्लीकेशन उन लोग के पास आया है। आगे लिखा है शेयर इंक्लूडिंग द मार्क एप्लीकेशन एंड एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग मार्क एप्लीकेशन वेयर बोलता है जो 2,77,600 आया ना इसके अंदर मार्क एप्लीकेशन इंक्लूड है तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और बचा हुआ जो रहेगा वो अनमार्क एप्लीकेशन रहेगा, अनमार्क एप्लीकेशन रहेगा। मतलब 2,77,600 के अंदर मार्क एप्लीकेशन इंक्लूड है। मार्क मतलब जो अंडर राइटर ने खुद बेच दिया, अंडर राइटर ने जो खुद बेच दिया वो वाला एप्लीकेशन ए वाले एप्लीकेशन के अंदर क्या है इंक्लूड है। लेकिन कितना कितना अमाउंट वो आपको नीचे सब में दिया हुआ है कि मार्क एप्लीकेशन सीमी का 60,000 है, कीमी का 70,000 और टीमी का कितना है 90,000 है। कंप्यूट द लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर, अज्यूम दैट द बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग गिवन टू द अंडर राइटर। नॉर्मल जैसा हम लोग को सम सॉल्व करते हैं उस तरीके से फॉर्म अंडर राइटर बेनिफिट वाला सम सॉल्व करना है। तो चलो हम लोग इसके फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं। अभी अपने को पता चल गया कि 3 अंडर राइटर है तो उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर देंगे। एक टोटल का कॉलम रहेगा +3, टोटल है बेसिस। अभी अंडर राइटर का नाम इन्होंने क्या दिया है यहाँ पर सीमी कीमी, यहाँ पर पर्टिकुलर आ जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेट अंडर राइटर लायबिलिटीज, यहाँ पर नेट लायबिलिटीज लिख देना, कैलकुलेट अंडर राइटर नेट लायबिलिटीज। हो गया बच्चा। अभी देखो यहाँ पर सब में क्या लिखा है, लिखा है कि जो कृष्णा लिमिटेड है वो टोटल 5 लाख शेयर इश्यू करना चाह रहा है। कृष्णा लिमिटेड जो कंपनी है, कृष्णा लिमिटेड कितना शेयर इश्यू करने वाली है 5 लाख शेयर इश्यू करने वाली है। इसमें से 1,40,000 शेयर, 1,40,000 ये ना प्रमोटर खरीद रहा है, तो पब्लिक को कितना इश्यू करने वाले हैं 3,60,000। ये 3 लाख पब्लिक को इश्यू करने के लिए ना ये लोग ने 3 अंडर राइटर को अपॉइंट किया, सीमी कीमी और तीमी। तो ये लोग ने कितने लोग को ये शेयर देने वाले हैं 3 लोग को देने वाले हैं। कौन कौन है सीमी कीमी और तीमी, ये तीनों को देने वाले हैं। कैसे देने वाले लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ सब में, सॉरी शेयरिंग रेशियो दिया 2:3:4। इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे और इसको कितना देंगे 4 देंगे। तो कितना टोटल 3,60,000 है। 3,60,000 को ये सब का टोटल मान लेने का कितना होता है टोटल 9 होता है। देखो यहाँ पे 2 + 3 5 हुआ +4 कितना हो गया 9 हो गया। तो इसको न कैलकुलेटर लेने का, कैलकुलेटर में 9 से डिवाइड करने का और कैलकुलेटर में 2 टाइम इंटू कर देने का, और एक बार 2 लिख के इक्वल टू दबाओ, एक बार 3 लिख के, एक बार 4 लिख के इक्वल टू दबाओ।
तो यहां पर आ जाएगा ग्रॉस लाइबिलिटीज, कितना आएगा? 80,000 आएगा, 1,20,000 आएगा, 1,60,000 आएगा। कैसे आया? इसको 9 से डिवाइड किया, कितना अमाउंट आया? 40,000। तो 40,000 इंटू 2 करने का, ऐसे 40,000 इंटू 3 करने का, 40,000 इंटू 4। वो कैलकुलेटर में डायरेक्टली भी होता है, अदरवाइज एक एक करके करना तो कर लेने का। ये सब का टोटल 3,60,000, ठीक है। अभी इसके अंदर से लेस करने का, लेस मार्क एप्लीकेशन, जो कि सम में ऑलरेडी दिया है। मार्क एप्लीकेशन कितना दिया? मार्क एप्लीकेशन कितना दिया हुआ है? देखो नीचे लिख के दिया है, फर्म अंडर राइटिंग के नीचे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 2,77,600 शेयर्स इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। मार्क एप्लीकेशन वेयर एज, मार्क एप्लीकेशन सीमी का कितना दिया है? 60,000 दिया हुआ है। और कीमी का कितना दिया है? 70,000 है। और तीमी का कितना है? 90,000 दिया हुआ है। ये सब का टोटल मान लो कितना हो जाएगा? 60, 70, 90 कितना हो जाएगा? 2 लाख, 2,20,000 आएगा। अभी यहां पे देखो, अभी इसमें से इसको माइनस करने का, तो बैलेंस देखो कितना आता है। यहां पर 20,000 आ जाएगा, कितना आएगा? 50,000। और यहां पर 1,40,000। अभी क्या करना है आपको? इसमें से लेस करना है, लेस ऑन मार्क एप्लीकेशन। अभी ये अनमार्क एप्लीकेशन सब में आपको दिया नहीं रहता, वो निकालना पड़ता है। कैसे निकालना है यहां पे देखना। तो अनमार्क एप्लीकेशन कैसे निकालना है? अनमार्क एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन लेने का, टोटल एप्लीकेशन। तो टोटल एप्लीकेशन हमारे पास कितना आया है सब में? टोटल एप्लीकेशन हमारे पास आया है 2 लाख। हमारे पास टोटल एप्लीकेशन 2,77,600 आया था। और सब में क्या बोल रहा है कि ये 2,76,000 के अंदर ना, 77,600 के अंदर मार्क एप्लीकेशन इंक्लूड है। तो मार्क एप्लीकेशन हमारा कितना आया? 2,20,000। सबका यदि हम लोग ऐड कर लेते तो कितना आया? 2,20,000। तो इसमें से लेस करने का, लेस मार्क एप्लीकेशन 2,20,000। एक कैसे आया? ये जो उनका मार्क एप्लीकेशन दिया था तीनों अंडर राइटर का टोटल है, ठीक है। तो 2,77,600 में से 2,20,000 माइनस कर दो तो अनमार्क एप्लीकेशन मिल जाएगा। कितना आएगा? 57। अब ये 57,600 आ गया। वो 57,600 को क्या हुआ बच्चा? कितना? 57,600 आया। अब ये जो 57,600 आया, इसको जैसे एक डिवाइड, जैसे इसको हमने डिवाइड करके दिया था ना, उसी रेशियो में अनमार्क एप्लीकेशन को भी डिवाइड करने का। कैसे डिवाइड करने का? 57,600 को डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इन लोग का? सॉरी, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्या था? 2:3:4। 2:3:4। ये सब का टोटल कितना होता है? 9 होता है। 9 से डिवाइड करो, एक बार 2 करो और एक बार 3 करो और एक बार 4 करो इंटू। पहले इसको 9 से डिवाइड करना, फिर एक बार इंटू 2 करना। कितना आएगा? 2:3:4 में हम लोग डिवाइड करेंगे। कितना है बच्चा? 12,000।
19,200, 25,600 और ये सब का टोटल आ जाएगा 57,000। अभी ये सब माइनस कर देने का, यहां से माइनस करो कितना आएगा, कितना है 7,200 इसके बाद वाला है 44,400, ये वाला, 44,400, ये बीच वाला कितना आएगा 30,800, इसका आएगा 82,400, 82। ये देखो यहाँ पर बैलेंस आ गया इतना। अभी सम में देखने का फॉर्म अंडर राइटिंग दिया है क्या, फॉर्म अंडर राइटिंग दिया था ना, देखो ऊपर दिया है फॉर्म अंडर राइटिंग। तो जब फॉर्म अंडर राइटिंग आपको, बोल बच्चा, अनमार्क वाला बच्चा टोटल एप्लीकेशन जितना आया रहेगा उसमें से मार्क एप्लीकेशन माइनस करने का। तो मार्क एप्लीकेशन कैसे पता चला, जो सम में दिया था उसका टोटल लिया 2,40,000 आया, तो टोटल एप्लीकेशन में से मार्क एप्लीकेशन माइनस कर लेने का, जो बचा रहेगा उसको उसके प्रॉफिट शेयरिंग मतलब सॉरी जो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो रहेगा वो रेशियो में डिवाइड करने का। तो टोटल 57,600 आया, ये सब का रेशियो था 9 से डिवाइड किया, जो अमाउंट आया इंटू 2 करने का, इंटू 3 करने का, इंटू 4 और जाके लिख देने का। फिर इसमें से इसको माइनस करने के बैलेंस आ जाएगा। अभी इसके अंदर देखो क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो बैलेंस आएगा ये बैलेंस के अंदर से लेस करने का, लेस फॉर्म अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग कितना दिया हुआ है, कितना कितना है फॉर्म अंडर राइटिंग, कितना कितना है 10,000 है, 12,000 और 14,000 सब ऊपर आपको दिया हुआ, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। 10,000 है, 12,000 और कितना है 14,000 और ये सब का टोटल कितना हो जाएगा, ये सब का टोटल कितना हो जाएगा तीनों का 36,000 आ जाएगा। अभी इसको माइनस करने का बैलेंस कितना आ जाएगा 2,800, ये माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आएगा, बाकी कितना कितना आएगा, ये सेट वाला 3400, ए 18,800 आएगा, दूसरे वाले का 30,400 आएगा और ये माइनस करो 46,400 आएगा। अभी एक का माइनस में आया ना, तो जब भी किसी अंडर राइटर का माइनस में आएगा, तो मैंने क्या बताया था, किसी भी अंडर राइटर की लायबिलिटीज माइनस हो ही नहीं सकती। यदि यहां पर भी माइनस आया रहता तो भी फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस करते, माइनस माइनस दोनों ऐड होकर कितना टोटल माइनस जा रहा है वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। फिर क्या करने का, जो माइनस में आया वो उठा के वो अमाउंट बचे हुए अंडर राइटर को दे देने का, जो माइनस में आएगा वो बचे हुए अंडर राइटर को दे देने का, उसको बोलते हैं क्रेडिट एडजस्ट करना। तो यहाँ पे लिखने का लेस सीमी क्रेडिट एडजस्टेड, मतलब हम लोग क्रेडिट एडजस्ट करेंगे, मतलब इसका अमाउंट उठा के बचे हुए अंडर राइटर को दे देने का। कैसे देने का, तो मैं ये ऊपर का पार्ट थोड़ा सा रब करता हूं या यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। 2800 है टोटल, ये 2800 है, ये 2800 को इनके ये दोनों को देना था। इन लोग का रेशियो क्या था 2:3:4 था। अभी ये वाले अंडर राइटर, फर्स्ट वाले अंडर राइटर का माइनस में आया, तो इसका रेशियो छोड़ देने का, बचा हुआ रेशियो क्या है 3:4। तो इसको डिवाइड करो 7 से डिवाइड करने का और एक बार इंटू 3 और एक बार इंटू 2 करने का। तो पहले यहां पर 2800 देखो, यहां पर ये 2800 प्लस में यहां पे लिख लेने का, ये 2800 प्लस में लिख लेने का, 2800 को 7 से डिवाइड करने का और एक बार इंटू 3 करो, कितना आएगा 1200 आएगा, दूसरी बार
1600 आएगा। अभी यहाँ पे देखो, इसको तो यहाँ पर इसका माइनस में था, तो माइनस चीज को खत्म करना है तो प्लस में लिखेंगे, लेकिन ये दोनों को किस में लिखेंगे, माइनस में, ब्रैकेट लगा देंगे। और यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, डैश आएगा। क्यों डैश आएगा, क्योंकि ये प्लस में, ये दोनों क्या है, माइनस में। टोटल इसका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ये दोनों माइनस, 2800 में से ये दोनों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ये अमाउंट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। और यहाँ पे 18,800 माइनस 1200 करो, कितना, 17,000। और यहाँ पर 28,000, और ये कितना आ जाएगा, 46,400 आ जाएगा। अभी ये बैलेंस आ गया, हम लोगों ने क्रेडिट एडजस्ट कर लिया। अब ये लास्ट स्टेप आ जाएगा हमारा, ये जो फर्म अंडर राइटिंग को माइनस किया था, क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद वापस से उसे ऐड कर देने का, ऐड फर्म अंडर राइटिंग, जो कि पहले से गिवन था। कितना था, 10,000 था, 12,000, 14,000, ये सब का टोटल कितना होता है, 36,000। ये सब ऐड करो, देखो कितना आता है। इसका 10,000 आ जाएगा, इसका ऐड करोगे कितना आएगा, कितना, 29,600, इसका 42,800, और इसका कितना, 400 से आया। इसको बोलने का नेट लाइबिलिटीज, नेट लाइबिलिटीज सम सॉल्व हो गया। इसे कॉपी कर लो। ये क्या किया, क्योंकि उतना उन लोग को खुद खरीदना था। तो अभी पहले माइनस किया, फिर सब क्रेडिट एडजस्ट कर दिया, क्योंकि उससे पता चला कि उसको कितना पब्लिक का शेयर उसने ज्यादा बेच के रखा है या कम बेच के रखा है। वो नहीं हटाते तो उसके पास तो 10,000, ये नहीं हटाते तो प्लस में दिखता ना। तो उससे उसको हटाने के बाद पता चला उसने एक्स्ट्रा, उसके पास फॉर्म आया था 2800, तो वो फॉर्म लेके बाकी सब में एडजस्ट किया हम लोगों ने। तो उसकी लाइबिलिटीज मैंने क्या बोला, किसी भी पर्सन के पास 0 हो सकता है, ज्यादा फॉर्म नहीं आ सकता है। तो उसका फॉर्म 0 हो गया, बट ये लोग के पास एक्स्ट्रा बेचना बाकी था। तो अभी इतना इसने, इसको खुद खरीदना था, 10,000 उसको दे दिया हम लोगों ने, तो इसकी लाइबिलिटी 10,000 हो गई। ये लोगों ने 17,600 पब्लिक को भी नहीं बेच पाया है, और खुद भी 12,000 खरीदने वाले हैं, इसलिए इसकी लाइबिलिटीज कितना होगी, 29,600 हो गई। ऐसे इसकी भी हो गई यहाँ पर। ये हमारा फाइनल आंसर है नेट लाइबिलिटीज का। सुजल फोटो निकाल के भेज दे। हाँ, फॉर्मेट याद कर लेने का बस। ये यहाँ पे नेक्स्ट टाइम देखो चैप्टर, अक्टूबर 2019, क्वेश्चन नंबर 4B, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 393। लिखा सा लिमिटेड कम आउट विद द इशू 22,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। मतलब सा लिमिटेड ने कितना शेयर इशू कर रहा है, 22,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। अभी यहाँ पे जो प्रीमियम दिया हुआ है इसका भी हम लोग को कोई यूज नहीं है, यदि जनरल एंट्री नहीं पास करना है तो। आगे क्या लिखा है, द प्रमोटर टुक 20% ऑफ द इशू एंड द बैलेंस वेयर ऑफर टू द पब्लिक। बोलता है इसमें से 20% प्रमोटर खुद रख लेंगे और बाकी किसको इशू करना है, पब्लिक को। द इशू वेयर इक्वली अंडर राइटर बाई अजय, विजय और संजय, और सबको 1:1:1 के रेशियो में इशू करना है। अजय, विजय और संजय को एक के रेशियो में इशू करना है। ईच अंडर राइटर टुक द फर्म अंडर राइटिंग 50,000, और हर एक अंडर राइटर का फर्म अंडर राइटिंग कितना है, 50,000 है। आगे, कंपनी रिसीव सब्सक्रिप्शन 15,50,000 इक्विटी शेयर। कंपनी के पास टोटल 15,50,000 का उसके पास एप्लीकेशन है। डिटेल ऑफ मार्क एप्लीकेशन आपको अजय, विजय, संजय का दिया है। आगे लिखा है कंप्यूट अंडर राइटर नेट लायबिलिटीज अज्यूम दैट द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज गिवन टू अंडर राइटर। मतलब नॉर्मल जैसा सम था, सेम टू सेम सम पूछा गया था, तो हम लोग वापस इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं।
ये देखो अच्छा यहाँ पर कंपनी को टोटल कितने शेयर इशू करने हैं, टोटल शेयर्स है, टोटल शेयर्स कंपनी के पास कितने हैं 22,50,000 ना। इसमें से कंपनी 20% शेयर्स प्रमोटर को देने वाली है, तो इसका मतलब पब्लिक को कितना शेयर इशू करेगी। देखो यहाँ पर एक 100% शेयर है, इसमें से 20% शेयर प्रमोटर खुद खरीदने वाला है, तो पब्लिक को कितना इशू होगा 80% होगा। तो 22,50,000 के 80% निकालो, कितना आएगा, कितना आएगा 18 लाख आ रहा है। ये चेक कर लो 18 लाख से आ रहा है क्या, 22,50,000 है ना। 80 लाख आएगा। इसके लिए इसने 3 अंडर राइटर को अपॉइंट किया है। तीनों अंडर राइटर का नाम क्या है, अजय, विजय और संजय। और इन लोग को बोला 1:1:1 इक्वल रेशियो में देगा। मतलब इसको कितने कैसे देने वाला है, इक्वल रेशियो में देने वाला है, मतलब 1:1:1 में। मतलब 3 हुआ, तो 18 लाख को यदि 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना कितना आ जाएगा इन लोग को, मतलब इसको भी 6 लाख रहेगा, इसको भी 6 लाख और इसको भी 6 लाख देने वाला है। ऐसा अपने को डेटा दिया हुआ है। मतलब तो फिर हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग का। कैलकुलेट नेट लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर। बेसिस रहेगा किस, कौन से बेसिस पे रहेगा, यहाँ पर इसका नाम क्या था, अजय, विजय, संजय। कितना है अमाउंट टोटल, चलो ठीक है। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस लायबिलिटीज लिखेंगे। तो ग्रॉस लायबिलिटीज में टोटल 18 लाख शेयर्स हम लोग को इशू करना है, और सब में बोला है इक्वल रेशियो में। तो इक्वल रेशियो में कितना आ जाएगा 1:1:1, 6 लाख। अभी रूल क्या बोलता है, इसमें से क्या लेस करते हैं हम लोग, लेस मार्क मार्क एप्लीकेशन इसमें से माइनस कर देंगे। तो मार्क एप्लीकेशन सब में दिया हुआ है, ना सबका, अजय, विजय और संजय सबका अलग अलग दिया है। 3,62,500 है, 3,62,000। दूसरे का 4,20,000 है, 6 लाख। नेक्स्ट, अभी ये सबका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मान लो कितना, वन फोर 40,37,500 ना। अभी इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो बैलेंस कितना आता है, पहले क्या आएगा 237, कितना आएगा 237,500, 23, और इसका 1,80,000। इसका माइनस में 55,000 आएगा, और यहाँ पर माइनस करो कितना आएगा 3,62,500।
अभी इसमें से लेस करने का लेस अनमार्क एप्लीकेशन। अभी अनमार्क एप्लीकेशन कैसे आएगा? तो अनमार्क एप्लीकेशन के लिए आपके पास टोटल एप्लीकेशन है कि कितना एप्लीकेशन टोटल आया है। अनमार्क एप्लीकेशन निकालने के लिए क्या करना, आपको टोटल एप्लीकेशन देखना। तो टोटल एप्लीकेशन कितना आया है? 15,50,000 है। टोटल एप्लीकेशन 15,50,000 आया। सब में ऐसा लिखा है। इसमें से लेस करने का मार्क एप्लीकेशन, तो मार्क एप्लीकेशन कितना है? 14,37,500। 14,37,500 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1,12,500 आएगा। अभी इन लोग के कैसे डिवाइड करना है? इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी इसका ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्या 1:1 है। ये याद रखना, यदि सब में कभी कभी आपको ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो नहीं दिया रहेगा, नहीं 1 नहीं लेने का, नहीं दिया रहेगा, तो यहाँ पर जो जो अमाउंट दिया रहेगा, कभी कभी वो लोग ग्रॉस लायबिलिटी से डायरेक्टली अमाउंट दिए रहते हैं, तो यहाँ से 0 कैंसिल करने का ऑटोमेटिक रेशियो बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि सब में आपको यही अमाउंट ही उठा के दे दिया रहता है, तो क्या करने का 0 हटाने का हमारा रेशियो क्या बन जाता है? 6:6:6 बन जाता है। फिर 1 से 6 से कैंसिल करते तो 1:1 बन जाता है। नहीं दिया रहेगा तो ऐसे निकाल लेने का, दिया रहेगा तो अच्छी बात। जैसे वाले सब में बोला था कि 1:1 रहेगा, इक्वल रहेगा, तो हम लोगों ने ले लिया कि इसका रेशियो था, इन लोग का रेशियो तो जो था 1:1 था, तो इसको डिवाइड करने का 3 से, इसके बाद अजय को इंटू 1 करके लिखने का, और विजय को भी 1 और संजय को, मतलब जो आएगा कितना आएगा? 3 लाख कैसे आएगा बच्चा? 1,30,000 रुक रहे बच्चा, ये 1,12,500 है। जब डिवाइड करेगी तो उससे कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा बच्चा। हाँ ठीक है, आया राइट, चल ठीक है। अभी देखो जितना भी आया रहेगा, ठीक है, 37,500 आया। किसका है? किसका? लेक्चर है, उठा नहीं सकते। क्या बोल रहा है? देख, टोटल एप्लीकेशन में से मार्क एप्लीकेशन माइनस करने का जो ये बैलेंस आता है, यही हमारा अनमार्क एप्लीकेशन होता है। सर टोटल एप्लीकेशन सबमिट किया रहेगा सबका? हाँ, जितना टोटल एप्लीकेशन आया रहेगा उसमें से मार्क एप्लीकेशन माइनस कर देने का, बैलेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा? अनमार्क एप्लीकेशन, और उसको उसके रेशियो में डिवाइड करके लिख देने का। सारे क्वेश्चन में टोटल एप्लीकेशन दिया रहेगा? सारे क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डेटा दिया रहेगा, क्योंकि उसके विदाउट सम तो होगा नहीं। ठीक है, तो या तो वहाँ पे अनमार्क एप्लीकेशन लिख के डायरेक्टली भी दे सकता है कि इतना अनमार्क एप्लीकेशन है। जब डायरेक्टली दिया रहेगा तो टेंशन ही नहीं, जब इंक्लूड करके दिया रहेगा तो उसमें से मार्क एप्लीकेशन को माइनस करने का आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी ये जितना है बच्चा, इसको टोटल आ गया 1,12,500 से, ये सब माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बैलेंस यहाँ पर? कितना है? 2 लाख आएगा। 1,42,000, ये 1,42,500। हाँ, अभी ये दोनों माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा 90, और ये माइनस में रहेगा, इसको माइनस। अभी यहाँ पर ये माइनस में आया तो माइनस का जिसका रहता है उसको एडजस्ट करके बचे हुए को देने का। ठीक है, किसी भी अंडर राइटर की लायबिलिटीज माइनस में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ये माइनस में आया, तो किसका? संजय का। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस संजय क्रेडिट एडजस्टेड।
तो संजय का जो रहेगा अमाउंट उसको ये दोनों को इक्वल रेशियो 1:1 में ही देना है, क्योंकि इन लोग का रेशियो क्या था 1:1 था। अभी इसका तो माइनस में आ गया तो इसका हटा देंगे तो 1:1 ही बचा। तो ए अमाउंट को यहां से प्लस में लिखने का, डिवाइड बाय 2 करने का, 46,250 ये इसलिए हम लोग ने किया क्योंकि बचे हुए पार्टनर का 1:1 रेशियो था, ठीक है, इसलिए डिवाइड बाय 2 किया। तो यहां पर डैश आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, बैलेंस कितना आता है 26 माइनस में आएगा, नहीं ना, ये कोई और कैलकुलेट करो बच्चा। 2 लाख में से 46, राइट वाला आएगा 96,250 ये वाला 157 157 कितना 153,750 और इसका 96,250 250 और ये क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अभी क्या करने का, एक मिनट रुको रॉन्ग हुआ सर। इसमें हम लोग को फॉर्म अंडर राइटिंग भी सब में दिया था ना, वो हम लोग ने माइनस नहीं किया अभी तक। एक मिनट जस्ट, उसके बाद एडजस्ट करने का, फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस करने के बाद हम लोग ने सॉर्ट फॉर्म अंडर राइटिंग सब में दिया रहेगा, तो पहले एडजस्ट करने से पहले इसमें से फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस कर लेने का। लेस फॉर्म अंडर राइटिंग कितना कितना दिया है, ऐसा सब में दिया था ना फॉर्म अंडर राइटिंग, 50,000 शेयर। गिवन है सबको, कितना है 50,000 सबको है, हाँ तो 50,000 सब में से और पहले माइनस कर लो। ये सब कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। 92,500 इसका, 42,500 ये माइनस में बच्चा 1,40,000 माइनस में, और इसका माइनस होगा ना। अभी देखो यहाँ पर इसका माइनस में आया है, जिसका माइनस में आया रहेगा उसका क्रेडिट एडजस्ट करने का। लेस क्या नाम है इसका, संजय क्रेडिट एडजस्ट, कैसे एडजस्ट करने का, 1,42,000 को इनके रेशियो में बचे हुए अंडर राइटर के जिसका प्लस में है, तीनों का रेशियो क्या 1:1 है, इक्वल है, मतलब 1:1 मतलब 2 हो गया। ए अमाउंट को यहां पर प्लस में लिखने का और इसको डिवाइड बाय 2 करो, 71 और यहां पर माइनस कर देने का, कितना आएगा देखो यहाँ पर 1,50,000 माइनस 71,000 7 और इसका 21 और ये नील हो जाएगा और ये 1,00,000 आ जाएगा। अभी लास्ट में यहाँ पर ऐड करने का, ऐड वापस से फॉर्म अंडर राइटिंग के जो माइनस किए रहते एकदम लास्ट में क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद वापस से ऐड कर देने का, ऐड फॉर्म अंडर राइटिंग। कितना कितना माइनस किया था, 50,000। चेक करो नेट लायबिलिटीज, देखो कितना आता है, 28,750 कितना 28,750 ऐड करना, ऐड करना, ऐड करना। 87,050 नहीं 1,28,750 71 1,250
चलो कॉपी कर लो इससे। सुजल इसका फोटो भेज। वो जो क्रॉस है डिवीजन नहीं बना एप्लीकेशन Application भी given है। सुजल फोटो भी जाए, ये जल्दी से कॉपी करो। चल हो गया कॉपी करके क्या? इसमें एक लेक्चर हम लोग का और जाएगा जिसके अंदर जनरल एंट्री का सीखना है, वो अलग से उसको करेंगे। नहीं, इसके और सम कराऊंगा ना। नहीं, दूसरा पैटर्न का जिसमें फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं दिया रहेगा। हाँ तो ठीक है, करा देता हूँ ना टाइम में। तो सब इजी है यार, इससे ज़्यादा इजी में तुम लोग टीवाई पास हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा देश के लिए। देश की सीधी सी बात है, मतलब तुम लोग पढ़ ही क्या रहे हो? ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा और कुछ भी नहीं पढ़, मतलब ये सब चीज़ें भी डिफिकल्ट लगेगी, फिर बचा ही क्या यार? अरे वही ना, तो फिर क्या होगा आगे ये सोचो ना। एक तो मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस ऑलरेडी सिंपल होता है जो कंपेयर अदर, तो दिल्ली इसमें सीबीएसई नहीं होता है, यूनिवर्सिटी सबके अलग अलग होते हैं, इसमें बोर्ड से हो गया। कल इसका ये चैप्टर खत्म कर देंगे और लिक्विडेशन खत्म कर देते हैं कल। फिर बचा रहेगा अपने पास कितने, 3 दिन रहेंगे ना, 20, 21, 22 नहीं, कल कौन सा 18 तारीख है ना, 19, 20, 21 3 दिन।
एक दिन हेल्प करेंगे, एक दिन अपन फिर 31 तारीख को पूरा ऑफिस के ना एक साथ 100 डे उस दिन उन लोग का भी SY BCom का भी एग्जाम है। 21 को क्या करेंगे? 21 तो मॉर्निंग में भी आएंगे, इवनिंग में भी आएंगे ना। 21 आएंगे। आने दो सर, थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएं। आके प्रैक्टिस करना तुम लोग क्लास में उसमें। आप भी कराओगे इचरे इसे रब करे बच्चा। हम लोग रात में रखना 9 बजे 8 बजे 9 से 11 सर नहीं होगी 21 अप्रैल 2023 का सम देखो बच्चा, अप्रैल 2023 का 9 बजे से ए यहाँ पे देखो बच्चा, अप्रैल 2023 में क्वेश्चन नंबर 4B देखो बच्चा, 4B। क्वेश्चन नंबर 3B में भी अंडर राइटिंग